तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल की ये बात होगी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो हम पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए एक एक वीडियो हर आर्टिकल पे आएगा। तो पहला ये आर्टिकल 1 पे है और ये पार्ट 1 का सीरीज़ है। तो आर्टिकल 1 में जो है वो हम बात करेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं आर्टिकल 1 के। तो देखिए पहला क्या है कि नेम ऑफ द टेरिटरीज, ठीक है। ये नेम ऑफ द टेरिटरीज की बात करता है। इसमें क्या क्या आता है, इंक्लूड होता है नेम ऑफ द टेरिटरीज में। इंडिया दैट इज़ भारत। ये इंडिया दैट इज़ भारत क्यों हुआ? जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था 1948 में, जब ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी ड्राफ्ट कर रही थी, तो उसके जो चेयरमैन थे वो इस पर बहुत डिबेट किए थे लोग, क्योंकि इस पर अपोजिशन था। कोई लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, कोई भारत को सपोर्ट कर रहे थे कि दो नाम होना चाहिए। तो अब इसके बीच में एक कंक्लूजन निकला जिसको ये बोला गया इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब भारत को भी इंक्लूड किया गया और इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक। शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट के ऊपर भी बहुत सारे डिबेट हुए थे, क्योंकि कुछ लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग फेडरेशन की बात कर रहे थे। अब फेडरेशन क्या होता है, जैसे यूएस में चलता है, यूएसए में चलता है फेडरेशन। जैसे उनके 50 स्टेट हैं वो सब फेडरेशन से बने, मतलब एग्रीमेंट से बने हुए हैं। 50 स्टेट ने एक साइन किया हुआ एग्रीमेंट, सारे स्टेट के अलग अपने लॉज होते हैं, अपने जुडिशरी होती हैं, वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बाइंड हुए हैं फेडरेशन। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ होता है कि स्टेट को तो पावर दी जाती है, लेकिन एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है, एक यूनियन लिस्ट होता है, जिसमें यूनियन जो होता है पावर अपना सुपीरियर रखता है। यूनियन का पावर, और जब स्टेट की पावर और यूनियन की पावर बीच में आती है तो यूनियन की पावर को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे यूनियन स्ट्रांग है, जबकि यूएसए में क्या है कि स्टेट स्ट्रांग है। स्टेट जो होता है वो क्या होता है, वो टूट नहीं सकता। तो इस वजह से मतलब स्टेट वहाँ पे टूट सकता है क्योंकि एग्रीमेंट होता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, स्टेट टूट नहीं सकता, वो यूनियन से बंधा हुआ है, ठीक है। तो वो चलता है। इस वजह से क्या हुआ था, इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया था, ठीक है। अब यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि पहले, अब दूसरे आर्टिकल में देखिए, द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब इसमें सेकंड में ये बताइए, ये सब आर्टिकल 1 का ही पार्ट है, जिसमें दूसरा आर्टिकल 1 में ही ये बताया जा रहा है कि जो स्टेट जो और जो भी स्टेट होंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टेट ले लीजिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट है, इनको शेड्यूल 1 और यूनियन टेरिटरीज जैसे कि आपकी कोई भी पौंडीचेरी हो गई, लक्षद्वीप हो गई, ये सब क्या होंगे, ये सब आपके शेड्यूल 1 में, जैसे आपके शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल, वो उनके अंदर में जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर में प्लेस किया जाएगा इनको, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएंगे, द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ स्टेट। अब देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होता है और यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है। देखिए कोई भी स्टेट जो सेंटर के साथ पावर साझा करता है, स्टेट की बात कर रहा हूँ, वो स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। लेकिन जो टेरिटरी यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो यूनियन ऑफ इंडिया की पार्ट नहीं होती हैं, क्योंकि उस पर क्या होता है, सेंटर डायरेक्टली अपना पावर इस्टेब्लिश कर रहा है। स्टेट को तो पावर मिलता है, स्पेसिफिक पावर मिलता है, उसमें स्टेट के सब्जेक्ट जो होते हैं उस पर स्टेट अपना पावर रूल बना सकता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होता है उस पर सेंटर का ही पूरा होता है, चाहे वो लिस्ट कोई भी हो, लेकिन सेंटर ही पावर पूरा एज्यूम करेगा उसमें। इस वजह से उसको यूनियन ऑफ इंडिया में, यूनियन ऑफ स्टेट में नहीं रखा जाता, उसको टेरिटरी में रखा जाता है। एक टेरिटरी होता है, एक यूनियन टेरिटरीज होता है, और एक टेरिटरी जो होता है फ्यूचर में एक्वायर करते हैं। तो जो टेरिटरीज होती है, स्टेट होता है, उसको रखा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट में, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट में रखा जाता है। बाकी जो टेरिटरीज होती है उसमें रखा जाता है क्या क्या, एक यूटीज रखा जाता है, और एक टेरिटरी वो होती है जो एक्वायर की जाती है, उसको डायरेक्टली यूनियन में नहीं मिलाया जाता। जैसे टेरिटरी मान लीजिए सिक्किम जो है एक्वायर किया गया था, तो डायरेक्टली यूनियन में नहीं मिलाया गया था, सबसे पहले उसको टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिलाया गया था, बाद में अमेंडमेंट करके उसको यूनियन में मिलाया गया था, तब वो स्टेट बना था, ठीक है। जब तक कोई स्टेट का दर्जा नहीं पा पाता है तब तक वो स्टेट जो होता है वो टेरिटरी का पार्ट होता है, बट यूनियन का पार्ट नहीं होता है। यूनियन का पार्ट होने का मतलब ये हुआ कि सेंटर का जो यूनियन लिस्ट हुआ, सेंटर का जो लिस्ट हुआ और स्टेट का लिस्ट हुआ, ये दोनों बाइफर्केशन होते हैं। इस पे जो स्टेट के लिस्ट पे पावर बनाने का पावर जो होता है वो स्टेट का होता है, और जो यूनियन वाले लिस्ट पे होता है वो सेंटर का होता है। ये ऐसे चलता है। लेकिन जब यूटी की बात होगी तो उस पर सारा पावर जो होता है सेंटर अपना एज्यूम करता है, इस वजह से। तो ठीक है, तो ये आपका पहला आर्टिकल था जिसमें पहला इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें दैट इज़ भारत के बारे में जिक्र कर लिए, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों इसके बारे में जिक्र किए। द स्टेट ऑफ द टेरिटरीज क्या क्या हो, ये शेड्यूल 1 में आएगा, शेड्यूल 1 क्या होता है उसके बारे में बात किए। अब इसमें तीसरा क्या बोल रहा है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ स्टेट, इसमें आता है यूनियन टेरिटरीज आता है, और ऐसी टेरिटरी जो फ्यूचर में एक्वायर करेगा इंडिया, जैसे मान लीजिए सिक्किम को एक्वायर किया गया था 1975 के आसपास, तो वो चीज़ें जैसे फ्यूचर में जब भी एक्वायर कर रहा है इंडिया, तब की ये बात हो रही है, ठीक है।
तो इस वजह से आपको देखिए ये आर्टिकल 1 में इतना ही है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 2 की बात करेंगे, आर्टिकल 2 की बात करेंगे, वो भी पार्ट 1 का ही पार्ट है, तो उसकी बात करेंगे।